जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान के परिवार में। तो इसमें हम कक्षा कर रहे थे, कक्षा 10 का पढ़ रहे थे। कक्षा 10 के गणित में 2 चैप्टर खत्म हो गया था और मैं उसके बाद विज्ञान चालू किया था। विज्ञान में भी एक चैप्टर आपका खत्म कर दिया हूँ, प्रकाश का परावर्तन। आई बात समझे? यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाइए आप प्लेलिस्ट को पहले देखिए, एक एक करके वीडियो देखते आइए तो बात आपको समझ में आएगी। यहाँ तक हम पढ़ाई कर चुके थे। अब हम आगे आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का, कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे थे ना। और इस विज्ञान में मैं भौतिक विज्ञान पढ़ा दिया था, पहला चैप्टर जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। अब हम आ जाते हैं रसायन विज्ञान पर। रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री, CHEMISTRY। तो क्या होता है केमिस्ट्री, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए बस समझें केमिस्ट्री होता क्या है, किसे कहेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है, एक एक करके डिटेल में आपको समझाएंगे। शायद ही कोई इतना डिटेल में पढ़ाया होगा। आइए बात समझें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री किताब में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। एनसीईआरटी आप सबके पास होने चाहिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो आप सबके पास भी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। आई बात समझें। देखिए एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सबके पास भी एनसीईआरटी होने चाहिए। इसमें पहला चैप्टर क्या दिया है? पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला ही चैप्टर का नाम दिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ध्यान से देखिए पहला चैप्टर क्या लिखा है, लिखा ना कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं ना। ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। आई बात समझ में? तो रसायन विज्ञान को जान लेते हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके कि होता क्या है रसायन विज्ञान। तो उससे पहले मैं आपको विज्ञान की परिभाषा बताया था, याद है विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं, याद है आपको? कुछ भी विज्ञान की परिभाषा आपको मैं क्या बताया था? मैं विज्ञान की परिभाषा क्या बताया था? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की परिभाषा तो यही बताया था ना कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यही तो बताया था आपको। क्या बताया था? किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, यही बताया था ना। क्या बताया था? किसी वस्तु के किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित सुसंगठित सुसंगठित क्रमबद्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यही बताया था ना विज्ञान की परिभाषा की किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आए बात समझ में? विज्ञान की यही परिभाषा बताया था ना। किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित करने का मतलब कि सु मतलब अच्छा होता है, वस्तु में व्यवस्थित तरीके से, यानी कि अच्छे व्यवस्था से। सुसंगठित करने का मतलब होता है कि अच्छे संगठन से। और क्रमबद्ध करने का मतलब कि क्रम से, यानी कि बारी बारी से। जब हम किसी भी बारे में, कोई भी वस्तु के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उसे ही तो विज्ञान कहा जाता है ना। और विज्ञान के ऐसे तो बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग बताया था। लिखिएगा विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं हैं। शाखाएं हैं, यही बताया था ना। क्या क्या बताया था?
पहला बताया था भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान पहले को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या बताया था, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। दूसरे को रसायन विज्ञान कहा था, आई बात समझ में समझाई। अगला क्या बताया था, जीव विज्ञान, यही बताया था ना, आई बात समझे। जिसमें से मैं आपको भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर पढ़ा दिया। अब आ जाते हैं हम रसायन विज्ञान पर, और रसायन का एक चैप्टर पढ़ा लेंगे तो फिर आपको पढ़ाएंगे जीव विज्ञान। आई बात समझे। ऐसे करके बारी बारी से हम एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे, बात समझाई। और आप क्रमशः प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, एक एक करके बारी बारी से देखते रहेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। आई बात समझे कि नहीं समझाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए फिलहाल। तो चलिए आगे चलते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। अब हेडिंग बनाइए ना, रसायन विज्ञान। चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम बताया ना कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा ऊपर, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एवं समीकरण। यही तो था चैप्टर का नाम ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी कि इंग्लिश में कहता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई बात समझे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई बात समझे। तो चलिए हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से एक बार जान लेते हैं, और इतनी बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि सब 12 में चल करके आपको मजा ही आ जाएगा पढ़ने में। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, आप थोड़ा सोचिए और दिमाग का इस्तेमाल करिए, दिमाग का प्रयोग करिए कि रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, क्या होता है रसायन विज्ञान। कोई भी वस्तु है आपके सामने तो वह वस्तु किन अणुओं से मिलकर के बनी है, और किस प्रकार के अणु से मिलकर के बनी है, और कैसे कैसे बनी है, किस लिए बनी है, क्यों बनी है, क्या उसका काम है। यदि ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वही तो कहलाता है रसायन विज्ञान। बात अच्छे से क्लियर स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही है, थोड़ी स्याही इसमें डाल लें ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। इसमें स्याही जब भरा रहेगा ना तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, साफ साफ क्लियर स्पष्ट होगा। चलिए हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगा, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ या कोई भी तत्व है उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं रसायन विज्ञान। बात समझे सही। तो क्या परिभाषा होगा, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तत्व एवं यौगिकों के तत्व एवं
यौगिकों के रासायनिक गुणों का रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। यही ना होता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। आई बात समझ नहीं समझ? यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी तत्व एवं यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम कहते हैं रसायन विज्ञान। बात समझ आएगी नहीं समझ आएगी? फिर से सुनिए एक बार। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी तत्व एवं यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे ही तो हम रसायन विज्ञान कहते हैं ना। कोई भी तत्व है आपके सामने, कोई भी तत्व, दुनिया का कोई भी तत्व है, आप सोना का नाम सुने हैं, चांदी का नाम सुने हैं, एल्युमिनियम का नाम सुने हैं, तांबा का नाम सुने हैं, या कहाँ पर जिसको कहते हैं आप लोहा का नाम सुने हैं, जो भी आपके सामने तत्व दिख रहा है, जैसे कोई यौगिक, पानी हो गया यौगिक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है यौगिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है ना, या सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सब यौगिक है ना। तो ये जो यौगिक हैं, इसके जब या फिर कोई तत्व है, जब इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे तो उसे ही कहा जाता है रसायन विज्ञान। बात क्लियर स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? यहाँ तक बात समझ आई तो जल्दी से इसकी परिभाषा लिखिए या तो स्क्रीनशॉट मारिए, हम मिटा करके फिर आगे बताएं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। ये तो थी रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब आपके हम चैप्टर पर आते हैं और बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, किसे कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया, बात इसकी करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया? ध्यान से सुनिएगा, किसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया? जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व के साथ मिल करके किसी नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करेगा ना। कोई एक तत्व है, वह किसी अन्य तत्व के साथ मिल करके जब किसी नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करेगा, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व के साथ मिल करके किसी नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ आई? जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व के साथ मिल करके किसी नए गुण वाले यौगिकों का निर्माण करता है, तो उसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो क्या होगा परिभाषा? जब कोई तत्व अकेले या किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर
जब कोई तत्व अकेले या किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले एक या एक से अधिक एक से अधिक गुणों वाले एक या एक से अधिक गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ का निर्माण करता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है आई बात समझ नहीं समझाई। जब कोई भी तत्व अकेले या किसी अन्य तत्व के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले किसी पदार्थ का निर्माण करता है ना, उसे ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं क्या परिभाषा बोल पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, इसको हम कैसे अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। क्या होता है अभिक्रिया? केवल लिखने मात्र से नहीं होगा, इसको समझना भी तो पड़ेगा ना। तो क्या है अभिक्रिया? जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई तत्व है हाइड्रोजन, और जब मैं किसी अन्य तत्व के साथ मिला दूं, ऑक्सीजन के साथ मिला दूं, तो क्या हो जाएगा? कोई नया पदार्थ बना लेगा, H2O। अब कैसे नया पदार्थ बनाया? ये जो हाइड्रोजन है ना, यह हाइड्रोजन जलने वाला तत्व है। यह है जलने वाला, इसे हम कहेंगे जलने वाला। हाइड्रोजन कैसा है? जलने वाला। और ऑक्सीजन कैसा है? जलाने वाला। O2 है ना, O2 जलाने वाला। आई बात समझी नहीं समझाई? O2 हो गया जलाने वाला। और है क्या है? पानी बुझाने वाला। पानी है ना बुझाने वाला। अब सबका अलग अलग गुण है कि नहीं? ध्यान से हमारी बात समझिएगा। ये तो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या काम करेगा कि हाइड्रोजन जलता है। जैसे आप देखे होंगे कि आपके आसपास जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना, तो कुछ लोग जलते हैं। जब आप अच्छे काम करेंगे ना, तो कुछ लोग जलते हैं। तो ये है हाइड्रोजन जलने वाला। ऑक्सीजन क्या है? जलाने वाला। जैसे जब कोई जलता है ना, तो हम उसके सामने और अच्छे काम करते हैं ताकि और अच्छा से जले। तो ये तो हो गया जलने वाला, और ये हो गया जलाने वाला। उसी में आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं जाने दो भाई, रहने दो, कोई बात नहीं, यानी कि बुझाने वाला। आए बात समझे? तो ये नया तत्व है कि नहीं तत्व? देखिए, इन दोनों से मिलकर के ये नया तत्व बना। कैसे बना? है था जलने वाला, ये जल रहा है, और यह जलाने वाला, ये इसको जला रहा है। चलो और तुम जलो, और जब जलाने वाला से मिला तो जल गया, और जब जल गया तो बन गया बुझाने वाला, पानी। तो नया गुण मिला कि नहीं मिला? इसका गुण था जलना, इसका गुण है जलाना, लेकिन इसका गुण क्या है? बुझाना। तो नया गुण वाला पदार्थ मिला ना, तो इसे ही हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। बात स्पष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? बात अच्छे से स्पष्ट हो रही है? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो यदि समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई बात समझे? क्योंकि ये जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, ये आप ही का चैनल है, और ये बहुत ही अभी छोटा है, तो इसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज सपोर्ट बनाएं, सपोर्ट करते रहिए, और हम आगे पढ़ाते रहेंगे आपको। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ आई? चलिए अब आगे चलते हैं। अब लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, एक आध दो और एग्जाम्पल लिख देते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है ना कि दो गो मिल के एगो नया बनाएगा ना।
एगो टूट के दुगो नहीं बना सकता है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई जोड़ा टूट के दुगो बन जाता है, ना। जैसे समझिए कि CaCO3 क्या है, CaCO3 क्या है, एक ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब ये टूटेगा ना, जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, बनेगा कैल्शियम Ca प्लस कार्बोनेट CO3। दो अलग अलग पदार्थ बना कि नहीं बना, ये था कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टूट करके क्या बन गया, कैल्शियम अलग और कार्बोनेट अलग। तो दो मिल के एक भी हो सकता है, और एक टूट के दो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। बात समझे नहीं समझाई। तो यही था रासायनिक अभिक्रिया। जैसे समझिए कि कुछ भी मिल करके कोई अलग अलग गुण वाला तत्व है, और मिल करके कोई नया गुण वाला तत्व बना दे। जैसे दूध कैसा लगता है, मीठा दूध लगता है ना, और दूध से जब बन जाता है दही तो कैसा लगता है, खट्टा। तो उसका स्वाद बदला कि नहीं बदला, उसका गुण बदला। बात समझ नहीं समझाई। तो जब गुण बदल जाएगा ना, तो उसे ही हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और दूध से दही जमना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही है। बात स्पष्ट हो रही है, यहाँ तक बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम मिटा दें इसको। मिटाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। देखिए, है जो तीर लगाए हैं ना, बीच में जो तीर है ना, तीर इसके इधर जो है मिलाए हैं, जो है कुछ मिलाए हैं, जो मिलाए हैं, या फिर है जो है ना, ये जो अभिक्रिया कर रहा है ना, जो अभिक्रिया करता है ना, उसको कहते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे कहेंगे अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो नया उत्पन्न हो रहा है, जैसे जल, यहाँ पर क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो नया उत्पन्न होगा, जो नया उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम, उत्पन्न हो रहा है तो क्या कहेंगे, उत्पाद। इसको क्या कहेंगे, उत्पाद। और जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है इसको कहेंगे अभिकारक। अभिकारक। आई बात समझ नहीं समझाई, बात समझाई। ये तो क्या होता है अभिकारक और क्या होता है उत्पाद, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसकी परिभाषा बताते हैं आपको। जब भी कोई नया शब्द आता रहेगा ना, तो उसका परिभाषा हम आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। जब नए शब्दों का अर्थ हमें पता चलता है और बातें अच्छे से समझ में आती है, तो पढ़ने में मन लगता है, मन घबराता नहीं है। नहीं तो जब बात समझ में नहीं आती है ना, तो बेचैनी होता है, मन घबराने लगता है। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे आपके साथ। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, हेडिंग बनाइए, अभिकारक। अभिकारक। अभिकारक किसे कहेंगे अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेगा ना, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे ही कहा जाता है अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि तीर के बाईं तरफ जो लिखा था, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे, अभिकारक। परिभाषा क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ना, उसे ही कहा जाता है अभिकारक। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, तीर के बाईं तरफ होता है। ऐसे तीर लिखा था ना, तो तीर के हमेशा ये बाईं तरफ होगा। ऐसे तीर बनाया था ना, तो तीर के जो बाईं तरफ होगा इसको कहेंगे अभिकारक।
और जो दाईं तरफ होता है उसको कहते हैं उत्पाद, जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं उत्पाद। आई बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाइए उत्पाद। उत्पाद किसे कहेंगे? उत्पाद किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। रासायनिक अभिक्रिया से बने नए गुणों वाले पदार्थों को ही कहा जाता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया से बने नए गुणों वाले पदार्थों को कहा जाता है उत्पाद। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया से बने नए गुणों वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद। लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक अभिक्रिया से बने नए गुणों वाले पदार्थों को नए गुणों वाले पदार्थों को उत्पाद, नए गुणों वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया से बने नए गुणों वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? उत्पाद। बात समझे नहीं? सही, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद तुरंत उत्पन्न होगा ना नया गुण वाला पदार्थ, उसी को कहेंगे उत्पाद। यहाँ तक बात समझ आई? जैसे समझिए, कोई अभिकारक होगा ना, अभिकारक, और जब ये अभिक्रिया करेगा तो इससे जो नया पदार्थ बनेगा उसको कहेंगे उत्पाद। आगे बात समझे? अभिकारक जो है अभिक्रिया करके नया गुण वाला पदार्थ बनाता है जिसे हम कहते हैं उत्पाद। यहाँ तक क्लियर, स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं ना कि रासायनिक अभिक्रिया होने की क्या क्रिया विधि है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। तो दो क्रिया विधि है, सीख लेते हैं बहुत आसानी से। देखिए क्या होता है, जो अभिकारक है ना, तो अभिकारक में जो तत्व है उस तत्व के आपसी बंध जो है टूट जाते हैं। पहला काम होता क्या है कि कोई भी अभिकारक है, कोई भी अभिकारक, तो उस अभिकारक में जो तत्व भाग ले रहा है तो उसके आपसी बंध टूट जाते हैं और किसी नए तत्व के साथ जुड़ करके नए गुण वाला तत्व बनाते हैं। ये दूसरा नियम है। तो हेडिंग डालिएगा रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। बात ध्यान से सुनिएगा, किसे कहेंगे, क्या होता, कैसे कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है ना कि अभिकारकों के आपसी बंध टूटते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अभिकारकों के आपसी बंध टूटते हैं। अब कैसे टूटता है ध्यान से सुनिए। मैं लिखा था ना H2 और O2 लिखा था। आ रही बात समझ नहीं समझ रही? ये समझ पा रहे हैं H2O2 कैसे होता है? यदि नहीं समझ पा रहे हैं ना तो कमेंट करिएगा। मैं बेसिक रासायनिक अभिक्रिया, जो रसायन विज्ञान है, बेसिक केमिस्ट्री यानी बेसिक जो रसायन विज्ञान है उसकी छोटी छोटी बातें क्या होती हैं, ये एक वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
आपको उपलब्ध करा दूँगा और उसको देख लीजिएगा। यदि नहीं समझ आ रहा है कि कैसे H2 हो जाता है, कैसे O2 हो जाता है, क्यों नहीं H4 होता है, क्यों नहीं O5 होता है, ये सब क्यों नहीं होता है, आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। आई बात समझिए? कमेंट करिएगा नीचे, वीडियो के नीचे। H2 होता क्या है? H2 देखिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और वैसे ही ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी दोनों एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये भी दोनों एक दूसरे के द्वारा बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो होता क्या है ना कि ये एक बंध टूट जाता है और ये वाला बंध भी टूट जाता है। तो यहाँ से एक बंध टूटा और यहाँ से एक बंध टूटा, टूटा ना, बात समझे सही? तो इन दोनों का आपस में या और इन दोनों का आपस में बंध टूट गया। तो दूसरा काम क्या होता है? उत्पाद बनाने के लिए नए बंध का निर्माण होता है। दूसरा काम क्या होगा? उत्पाद बनाने के लिए नए बंध का निर्माण होता है। होता है। ये है दूसरा पॉइंट। और कैसे बनता है? यहाँ से हाइड्रोजन और वहाँ से ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल करके और बना लेते हैं H2O। आई बात समझ नहीं समझ आई? ये एग्जाम्पल समझ आया? एग्जाम्पल, और ये था एग्जाम्पल। तो कैसे होगा रासायनिक अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया होने की दो क्रियाविधि है। पहला ये है कि अभिकारकों के जो है ना, जो भी अभिकारक है उसके आपसी बंध टूटते हैं। अभिकारकों के आपसी बंध टूटते हैं। पहला काम क्या होगा कि अभिकारकों के आपसी बंध टूटते हैं। दूसरा काम क्या होगा कि नया यौगिक बनाने के लिए, नया पदार्थ बनाने के लिए नए बंध का निर्माण होगा, यानी कि नया रिश्ता बनेगा। पहले आपसी रिश्ता टूटेगा तब न जाकर के किसी दूसरे से रिश्ता बनेगा। आई बात समझ आई कि नहीं समझ आई? बात समझ आई? तो इन दोनों का रिश्ता जो है ना, इन दोनों का रिश्ता और इन दोनों का रिश्ता, आपसी रिश्ता टूट जाता है। और जब आपसी रिश्ता टूट जाता है तो ये दोनों आपस में रिश्ता बना करके और नया पदार्थ बना देते हैं। और यही है रासायनिक अभिक्रिया होने की क्रियाविधि। यहाँ तक बात अच्छे समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? तो जल्दी से नोट करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए, तो आगे की बात बताते हैं। अब हम ना रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या गुण धर्म होते हैं। तो हेडिंग बनाइए, रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म की बात करते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसके क्या क्या गुण धर्म है। बात समझ आई? रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या गुण धर्म होते हैं, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो उसके क्या क्या गुण होंगे। बात समझ आई? तो पहला पहला पॉइंट क्या गुण धर्म होगा? जब रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस उत्पन्न होता है। यानी कि कह सकते हैं ये कि रासायनिक अभिक्रिया से गैसों की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से गैस निकलेगा ही निकलेगा। तो पहला गुण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया से
क्रिया से रासायनिक अभिक्रिया से गैसों की उत्पत्ति होती है रासायनिक अभिक्रिया से गैसों की उत्पत्ति होती है। बात समझ आई? रासायनिक अभिक्रिया से गैसों की उत्पत्ति होती है। कैसे? बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे ना सोडियम से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या होगा? ये होगा, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। जब हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम तत्व से कराएंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बना? सोडियम क्लोराइड। और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बात समझ आई? तो ये गैस की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? पहला गुण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया से गैसों की उत्पत्ति होती है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया से गैसों की उत्पत्ति होती है। आई बात समझे? चलिए आगे दूसरा गुण पढ़ते हैं। दूसरा गुण क्या है? कोई अभिकारक है ना, कोई भी अभिकारक, तो जब हम अभिकारक से उत्पाद बनाएंगे तो अवक्षेप का निर्माण होता है। जब अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं ना तो अवक्षेप बनता है। क्या होता है अवक्षेप? उसकी बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिए कि अभिकारकों से अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे? कि अभिकारकों से उत्पाद बनाने में अवक्षेप बनता है। अभिकारकों से उत्पाद बनाने में अवक्षेप बनता है। यानी कि कोई अभिकारक होगा ना तो उस अभिकारक की सहायता से जब हम उत्पाद बनाएंगे ना, अभिक्रिया कराएंगे तो अवक्षेप का निर्माण होता है। अब कैसे अवक्षेप का निर्माण होता है समझिए ध्यान से। यह है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम करा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3। ये था सोडियम क्लोराइड और ये है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। बात समझ आई? ये था सोडियम क्लोराइड और ये है सिल्वर नाइट्रेट। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे ना तो क्या बनेगा? बनेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। बनेगा क्या? सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl। और इसके साथ साथ क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम NaNO3 बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ये था सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराए सिल्वर नाइट्रेट से तो बना सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये तली में नीचे जम जाएगा। और जो तली में नीचे जम जाता है ना उसे ही हम कहते हैं अवक्षेप। जैसे पानी और बालू को घोलने पर बालू नीचे तली में जम जाता है तो उसी को कहेंगे अवक्षेप। जो नीचे तली में जम जाता है उसी को कहते हैं अवक्षेप। इसको क्या कहेंगे? अवक्षेप। बात स्पष्ट हुई? यहां तक बात समझ आई? चलिए अगला गुण की बात करते हैं। लिख लीजिए जल्दी से तो फिर अगले गुण की बात करें। जब भी अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया कराते समय ना रंग परिवर्तन होता है। अभिक्रिया कराते समय रंगों का परिवर्तन हो जाता है। तीसरा गुण क्या है? कि अभिक्रिया के उपरांत रंग परिवर्तन हो जाता है। तीसरा गुण हो जाएगा
अभिक्रिया के उपरांत रंग परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया कराएंगे ना, कोई भी अभिक्रिया, तो क्या होता है, अभिक्रिया कराने के बाद उसका रंग बदल जाता है। अभिक्रिया के उपरांत कोई भी अभिक्रिया कराएंगे ना तो रंग परिवर्तन हो जाता है, यानी कि रंग बदल जाता है। बात समझे नहीं समझे? जैसे आप ना हल्दी लेकर के, हल्दी पीली होती है और चूने के साथ मिला दीजिए। चूना जो सुरती उर्ती बनाते हैं ना, जो सुरती बनाते हैं, वही सुरती वाले चूने के साथ हल्दी मिला देंगे तो हल्दी होती है पीली, तो उसका रंग बदल जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो अभिक्रिया किया तो ऐसा हुआ ना। तो एग्जाम्पल लिखिए, जैसे में कि हल्दी की अभिक्रिया चूने से कराने पर रंग लाल हो जाता है। एग्जाम्पल में हल्दी की अभिक्रिया चूने से कराने पर उसका रंग लाल हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझाई? यानी कि जब आप ना हल्दी के साथ चूना मिलाएंगे ना, मिला करके देखिएगा। चूना यदि घर में कोई सुरती उर्ती खाता हो, नहीं खाता है तो आसपास के लोगों से मान लीजिए, किसी का चुनौती हो तो उसमें से थोड़ा सा चूना निकाल लीजिए। और चूना निकालने के बाद ना उसमें जब आप हल्दी मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप खेलते वक्त चोट लग जाती है, तो माँ उस पर हल्दी पीस करके बांधती है ना, तो हल्दी जब पीसती है तो उसमें थोड़ा सा चूना भी मिला देती है। और जब चूना मिलाते हैं ना तो तुरंत उसका रंग पीले से लाल हो जाता है। ऐसे तो हल्दी पीली होती है, लेकिन जे ही उसमें हम चूना मिलाते हैं ना, हल्दी में जे ही चूना मिलेगा तुरंत वो अभिक्रिया करने लगता है और रासायनिक अभिक्रिया करके उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। बात समझे नहीं समझाई? बात समझाई? तो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत ताप में परिवर्तन होता है। चौथा गुण, रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन होता है। आई बात समझे? जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन करने का मतलब या तो ताप उसका बढ़ जाएगा या ताप कम हो जाता है, घट जाता है। बात समझ आई? तो रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत ताप में परिवर्तन होता है। जैसे समझिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इसकी अभिक्रिया हम करा दें H2O के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना है ना, चूना, और ये है पानी। जब चूने की अभिक्रिया पानी के साथ करा देंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या मिलेगा? H2O3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और प्लस में क्या मिलेगा? बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी। जैसे आप देखे होंगे कि दीपावली के टाइम में, जब दिवाली आ जाती है तो दीपावली के टाइम में घर का जब चूना किया जाता है, चूना कली किया जाता है, तो बाजार से चूना खरीद के लाया जाता है
और जब उसे पानी में भिगोया जाता है ना तो वह खौलने लगता है। तो जब खौलने लगा तो यानी कि उससे अधिक ऊष्मा निकले कि नहीं निकल रही है, तो ताप में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। आप जाइए बाजार और बाजार से खरीद लाइए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना, और उसको पानी में भिगो दीजिए तो वह तुरंत ही खौलने लगता है। खौलने लगता है मतलब क्या हुआ कि उसका ताप बढ़ गया, और जब ताप बढ़ा यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, जाहिर सी बात है होगा ही होगा। यहाँ तक बात समझ आई, स्पष्ट हुआ। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। और ऊष्मा में परिवर्तन होगा ना तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो ऊष्मा छेपी यानी कि जब ऊष्मा निकलेगा तो उसे कहेंगे ऊष्मा छेपी, और जब ऊष्मा हम उसे देंगे तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी। ताप परिवर्तन दो प्रकार से हो जाता है। ताप परिवर्तन होगा ना तो दो प्रकार से होगा, एक होगा ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी, और एक हो जाएगा ऊष्मा शोषी, दूसरा ऊष्मा शोषी। अरे बात समझे, तो क्या होता है ऊष्मा शोषी और क्या होता है ऊष्मा छेपी, ये दोनों अभिक्रियाएं हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया यानी कि कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिससे अभिक्रिया होने के उपरांत ऊष्मा जब निकलेगा तो उसे कहेंगे ऊष्मा छेपी, और ऊष्मा शोषी किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसको ऊष्मा देने के बाद अभिक्रिया संपन्न होगी तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बात समझेंगे, समझाइए। तो ताप परिवर्तन दो प्रकार से होगा, एक ऊष्मा छेपी और एक ऊष्मा शोषी। तो जल्दी से लिखिए फिर आगे हम चलते हैं, थोड़ी पानी पी लें।